बलौदाबाजार आगजनी को करीब 2 महीने होने को आ रहे हैं और इसलिए एक आंदोलन निकालने की बात भी चल रही है। लेकिन हम सब ने आपके कमेंट्स को बहुत अच्छे से रीड किया है क्योंकि काफी ज्यादा हमें ट्रैक्शन आ रहा है बलौदाबाजार के हर एक वीडियो पर और आगजनी के बहुत सारे अपडेट्स जानने के लिए आप सब उतारू हैं। आप सबके कॉमेंट्स में एक चीज साफ थी कि कंफ्यूजन था कि किस तरह से ये आंदोलन कौन सा फैक्शन है, कौन सा सेक्शन ऑफ सतनामी समाज है वो निकाल रहा है और इसी चीज को आज हम क्लियर करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, SC ST OBC माइनॉरिटी महासंघ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेक्ट है और उस सेक्ट को, उस फैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले सुरेश दिवाकर हैं और सुरेश दिवाकर ने यह बात कही है कि 10 तारीख को एक महा आंदोलन निकाला जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से अरेस्ट हुए हैं और जितनी सारे इन एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नजर आ रहा है उन सारी चीजों पर यह आंदोलन निकाला जाएगा और हिंदू धर्म का बहिष्कार किया जाएगा क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ वोट बैंक के समय ही सतनामी समाज को हिंदू की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब न्याय करने की बात आती है तो बिल्कुल उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। इसी से आक्रोश में आकर हिंदू धर्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। काफी लोग जो बलौदाबाजार आगजनी के अपडेट्स छत्तीसगढ़ तक पर लगातार देख रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ना सतनामी समाज के लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकी टोटल स्ट्रेंथ पूरे प्रदेश भर में 1,40,000 के करीब है और ये सिर्फ सतनामी समाज के लोग इसमें नहीं है, इसमें भीम आर्मी के भी लोग हैं, इसमें माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी जुड़े हुए हैं, ST के लोग भी जुड़े हुए हैं और ये नंबर जो है वो सभी को जताता है, सभी के गुट को जताता है 1,40,000। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज हम इसी एपिसोड पर एनालिसिस करेंगे सुनील जी के साथ कि किस तरह से ये एक विशियस सर्कल हो गया है, यानी कि एक कम्युनिटी का ये जो डेवलपमेंट है, कम्युनिटी एक टेंशन है, ये कम्युनल टेंशन और कम्युनिटी के टेंशन के बीच ये जो एक बहुत बेसिक सा फर्क है, ये भी हमें सुनील जी समझाएंगे आज। क्योंकि ये टेंशन जब हुआ उसके बाद से लगातार ये जो विशियस सर्कल है, एक्शन फिर रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ये जो समा है ये कब तक चलेगा, कितना ज्यादा ये स्टेट के लिए भारी पड़ने वाला है और स्टेट गवर्नेंस के लिए भारी पड़ने वाला है, इसी चीज पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। लगातार लोग देख रहे हैं बलौदाबाजार की इन खबरों को और बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक कंफ्यूजन हुई वो हमने दूर कर दी। ये पहला सवाल यही होगा, आपने मुझे इस डिस्कशन से पहले ही हमारा एक डिस्कशन हो रहा था और आपने मुझे कहा था कि कम्युनल टेंशन और कम्युनिटी टेंशन में डिफरेंस होता है, बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, नाम भी एक जैसे लगते हैं इंग्लिश में जब बोलो तो, लेकिन बहुत ही कम अगर इसका डिफरेंस हिंदी में आप डिकोड करें तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो मैं चाहती हूं आप हमारे ऑडियंस के लिए भी ये करें क्योंकि बहुत जल्दी फेक न्यूज मॉन्गरिंग शुरू हो जाती है, यानी कि फेक न्यूज काफी इधर से उधर हो जाते हैं। तो कम्युनल और कम्युनिटी टेंशन में क्या फर्क है? इस बुनियादी फर्क को समझने की जरूरत है। कम्युनिटी टेंशन जो है ये एक सामुदायिक तनाव है, एक समुदाय का तनाव है। कम्युनल टेंशन जो है दो कम्युनिटीज के बीच का, दो कम्यून्स के बीच का तनाव है वो। और दूसरी बात बतलाऊं मैं आपको, कम्युनल टेंशन जब हम हिंदुस्तान में कहते हैं तो पश्चिमी दुनिया में इसका कुछ अलग मतलब निकलता है, तो हम केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक तनाव के लिए कम्युनल टेंशन और एक समुदाय के तनाव के लिए ये कम्युनिटी टेंशन है। जो बलौदाबाजार की जो घटना है जिसमें कि सतनामी समाज के एक पूजा स्थल को कुछ नुकसान पहुंचाया गया था, वहां से तनाव शुरू हुआ था और धीरे धीरे जाके वो इतना बढ़ा कि उसने बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट को, SP के ऑफिस को, इसको आग लगा दी पूरा। ये तनाव ने बढ़ते बढ़ते हालत यह है कि हिंदुस्तान के उन इलाकों में भी जहां पर लगातार आतंकी कार्रवाई चलते रहती है, वहां भी कलेक्टर और SP के ऑफिस इस तरह से कभी जलाए नहीं गए थे। ये पहला मौका था ऐसा। तो ये एक कम्युनिटी टेंशन था जो बढ़कर यहाँ पहुंचा। कम्युनिटी टेंशन होने से वो कंटेन हो गया, सीमित रह पाया। अगर ये कम्युनल टेंशन रहता, दो समुदाय आमने सामने रहते, दो जातियां आमने सामने रहती, तो यहाँ पे केवल प्रशासन और सतनामी समाज यही आमने सामने थे। इसलिए ये एक सीमा तक पहुंचकर ये तनाव रुक गया वहां। इसलिए मैं इसको कम्युनिटी टेंशन कहता हूं। इसमें कोई दो अलग अलग कम्यून इन्वॉल्व नहीं थे, दो कम्युनिटीज इन्वॉल्व नहीं थी कि इसको हम कम्युनल टेंशन कहें। इस कम्युनिटी टेंशन की वजह से, क्योंकि एक रिएक्शन हुआ, एक एक्शन हुआ जैद खान को तोड़ने का, फिर एक रिएक्शन हमने देखा जो 2 महीने पहले बलौदाबाजार में आगजनी के फॉर्म में
सामने आया, फिर उस पर एक्शन हुआ, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी कैमरास के आइडेंटिफिकेशन के बाद कई लोगों को गिरफ्तारी अब चल रही है, जिसको लेकर सतनामी समाज बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इनफैक्ट जब ये जैद खान को भी तोड़ा गया था तो उसके बाद भी जो कार्रवाई हुई थी उससे भी बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे, और उसी चीज को लेकर बार बार सतनामी समाज एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने दो सुध नहीं ली और उसी का कहीं ना कहीं भुगतान जो है हमें बलौदा बाजार में देखने को मिला। तो ये एक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, अब फिर एक एक्शन की बात हो रही है, एक आंदोलन के तौर पे, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक रिएक्शन आएगा। तो ये जो सिलसिला है ये किसी भी स्टेट के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि कोई भी टेंशन हो, अभी हम बांग्लादेश में भी देख रहे हैं जिस तरह की टेंशन हो रही है, गवर्नेंस बिल्कुल चैलेंज करने वाला ये एक्शन होता है और कहीं ना कहीं लोगों को, आम जनता को बहुत नुकसान होता है इसका। देखिए, सरकार के लिए तो असुविधा की बात रहती है। जब ये कम्युनल टेंशन रहता है तो जरूर हो सकता है किसी प्रदेश में या देश में किसी रूलिंग पार्टी को उससे कोई फायदा हो सके, लेकिन जो कम्युनिटी टेंशन रहता है इसमें सरकार जो है उसकी हालत खरबूजे जैसी रहती है और कम्युनिटी की हालत जो है छुरे जैसी रहती है, कि कम्युनिटी से सरकार को नुकसान ही नुकसान होगा। सरकार जो है लूज लूज सिचुएशन में रहती है, ऐसे में उसको कोई फायदा नहीं हो सकता इससे। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, बलौदा बाजार का जहां तक सवाल है तो आपने ठीक कहा कि जैद खान को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी प्रतिक्रिया में आंदोलन हुआ, कलेक्ट्रेट को, एसपी ऑफिस को आग लगाई गई, उसकी प्रतिक्रिया में अब पुलिस कार्रवाई चल रही है। शायद 250 लोग गिरफ्तार हो चुके थे सतनामी कम्युनिटी के, अधिकतर सतनामी कम्युनिटी के हैं उसमें, बहुत सारे तो उसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं। मुझको लगता है कि आगे कोई आंदोलन, जैसा कि आप खुद कह रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आंदोलन होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ, आंदोलन हो चाहे न हो, सतनामी कम्युनिटी के भीतर, सतनामी समाज के भीतर इतनी गिरफ्तारियों की बड़ी प्रतिक्रिया है। ये गिरफ्तारी उन लोगों की थी जो आंदोलन में आगे थे, जो भाषण दे रहे थे, जो नुकसान पहुंचाते हुए दर्ज हुए हैं कैमरों पे, ऐसा सरकार का कहना है। मैंने पर्सनली उसको वेरीफाई नहीं किया है। इसका एक रिएक्शन हो रहा है समाज की तरफ से, लेकिन विधानसभा का चुनाव निपट चुका था, लोकसभा का चुनाव निपट चुका था, तो इस रिएक्शन को पता लगाने का कोई जरिया नहीं है हमारे पास। मुझको लगता है इस रिएक्शन को पता लगाने का जरिया जो आप कह रही हैं, मैं आपकी जानकारी के आधार पे कह रहा हूँ। 10 तारीख को अगर राजधानी रायपुर में सतनामी समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, इनका अगर एक यहाँ पर प्रदर्शन होता है तो ये एक बड़ी बात होगी। अगर प्रदर्शन होता है तो उसकी बड़ी बात होने की कई वजहें बताता हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं, म्यूनिसिपल के, पंचायत के जो चुनाव होने हैं, इनके वार्ड छोटे छोटे रहते हैं। इनमें कई वार्ड ऐसे रहते हैं जहां पर सतनामी समाज जो है वोटों के झुकाव को बदल सकता है, तो वहां पे जीत हार वार्ड की तय हो सकती है सतनामी वोटों से। एक ताकत वहां पर दिखा सकता है सतनामी समाज। मैं उसको उकसा नहीं रहा हूं ऐसी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन जब हम क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि ये एक जरिया हो सकता है उस समाज के पास अपनी प्रतिक्रिया दिखाने का। लेकिन मैं एक लार्जर इशू पे आना चाहता हूं। जो आपने कहा है वो ये है कि अगर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी अगर ये मिलके कुछ करते हैं, इसके बाद बचता क्या है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में अगर दलित, आदिवासी और ओबीसी इन सबको मिला लिया जाए, 10-15% बाकी लोग बचेंगे। 4% मुस्लिम हो जाते हैं, कुछ ईसाई हो जाएंगे, 10-15% ही बाकी लोग बचेंगे। 50, 52, 47 ऐसा ओबीसी का कहा जाता है, 32% के आसपास आदिवासी हैं, 12, 15, 17% आदिवासी हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर इतना बड़ा अनुपात इन समाजों का हो जाता है छत्तीसगढ़ की आबादी में कि अगर ये मिलकर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका आकार चाहे पहली बार में ज्यादा बड़ा ना हो, इनका एक साथ आना जो है, मुझको ऐसी पिछली घटना याद नहीं पड़ती है जिसमें ये सब साथ आए हों। ये सारे तबके अलग अलग काम करते हैं, कभी भी इनमें से कोई 2 तबके मिलकर काम नहीं करते। ये पहला मौका रहेगा छत्तीसगढ़ में अगर इतने तबके मिलकर कोई प्रदर्शन करते हैं तो।
ये एक बहुत ही साइजेबल पॉलिटिकल फोर्स जिसको कहते हैं वो हो जाएगी, बड़ी अहमियत वाली राजनीतिक ताकत हो जाएगी। अगर इन समुदायों के लोग आ जाते हैं तो शायद 3/4 या उससे ज्यादा आबादी इनकी होगी। तो इसके बाद चाहिए क्या? किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी आंदोलन को इससे अधिक क्या चाहिए? अगर ऐसा हो सकता है यहाँ पर तो मैं उकसा नहीं रहा हूँ किसी को, लेकिन आपकी जानकारी है कि 10 तारीख को ऐसा एक प्रदर्शन यहाँ हो सकता है। आपको पता लगा है कि सतनामी समाज के कुछ संगठन या दूसरे ओबीसी के और लोग मिलकर ऐसा कर सकते हैं। मुझको लगता है हम सबको गंभीरता से देखना चाहिए। अगर ऐसा प्रदर्शन होता है, अगर ये साइज में छोटा भी रहता है, अगर सरकार अधिक लोगों को इजाजत नहीं देती है, क्योंकि इनका पिछला गठबंधन जो है वो हिंसक हो चुका है, वो कानून अपने हाथ में ले चुका है, तो सरकार बहुत ज्यादती भी नहीं करेगी अगर इनको प्रदर्शन की इजाजत नहीं देगी। तो आखिर सरकार को तो पूरे इलाके को महफूज रखना है, केवल अपने कलेक्ट्रेट को बचाना काफी नहीं है। हाँ। बलौदाबाजार बस्ती ने उस दिन जो हिंसा देखी है वो भी तो दोबारा किसी हिस्से में नहीं होना चाहिए, न प्रदेश के न देश के। तो सरकार अगर इनको रोकेगी, अधिक बड़े प्रदर्शन की इजाजत नहीं देगी, तो मुझको हैरानी नहीं होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि इन तबकों के लोग, इन समुदायों के लोग इस प्रदर्शन में आएंगे, इसको बारीकी से देखे जाने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो ये सामाजिक आंदोलनों में, ये राजनीतिक और चुनावी आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलनों के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना होगी, अगर होगी तो। बिल्कुल, एक अपडेट ये भी देना चाहेंगे हम कि क्योंकि सुनील जी ने ऑलरेडी कहा कि परमिशन एक बहुत बड़ा इशू रहेगा और होना भी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए गवर्नमेंट काम नहीं करती, सारे समाज के लिए काम करती है। तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए अलग अलग जगहों पे हमारी इंटरनल सोर्सेज के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है, मेजर अपडेट ये है कि अलग अलग पॉकेट्स में ये जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी महासंघ के लोग हैं, जिसमें भीम आर्मी के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। भीम आर्मी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, उनके मेंबर्स भी इस महासंघ का हिस्सा है, बहुत बड़े तौर पे हिस्सा है। ये लोग अलग अलग पॉकेट्स में जमा हो रहे हैं। रायपुर के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में 4 तारीख से जमा होना इनफैक्ट शुरू हो गया है। राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग, इन सारे जगहों पर, ये अलग अलग जगहों पर अब 2-3 दिन लगातार बने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 से 15 अगस्त के बीच में, यानी इंडिपेंडेंस डे के पहले, ये अपने आंदोलन को एक बड़ा रूप दे दें। और इनफैक्ट इनकी स्ट्रैटेजी भी यही है, और स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए सुरेश दिवाकर, जो इस महासंघ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो चंद्रशेखर आजाद से मिलने दिल्ली भी गए थे और इनफैक्ट उन्होंने इन सारे डेवलपमेंट की जानकारी भी दी है। और कुछ सतनामी समाज के लोग यूपी, दिल्ली, गाजीपुर, गाजियाबाद, इन सारे जगहों पर भी जमा है। तो एक वक्त आने के बाद, यानी कि 10 अगस्त के बाद कभी भी यह आंदोलन हो सकता है। पहले बताया जा रहा था 10 अगस्त, लेकिन फिर अब कुछ ऐसे डेट्स को ऊपर नीचे करके, ताकि गवर्नमेंट को स्पेसिफिक्स ना दिए जाए, ताकि गवर्नमेंट को बिल्कुल विदाउट गार्ड पकड़ लिया जाए। गवर्नमेंट को तैयारी करने की बिल्कुल जगह नहीं दे रही है, ऐसा इंटेंशन है इस पूरे महासंघ का। लेकिन सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक दूसरी बात इससे जुड़ी हुई और बहुत बड़ी बात है, वो ये है सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा फैसला आया है, जी। जो कहता है कि ST SC कम्युनिटी के भीतर ऐसी सब कास्ट जो हैं वो ढूंढी जा सकती हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। हाँ। उनके लिए आरक्षण का कुछ हिस्सा आरक्षित किया जा सकता है, कोटा विद इन कोटा जिसको कहा जा रहा है। इससे हो ये रहा है कि इन दोनों कम्युनिटी में, जिनको अभी तक बिल्कुल ही छुआ नहीं जाता था, ये संविधान में जो रखी गई है व्यवस्था वही जारी रखी जाती थी, नो क्रीमी लेयर, नो सब सेक्शन। हाँ। अब चेंज होने जा रहा है। सब सेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है, राज्य सरकारें अपने हिसाब से कर सकती हैं। साथ में जजों ने एक सलाह भी दी है कि ST SC कम्युनिटी में क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। मैं आपको बतलाऊं, मैं पिछले 20-25 साल से लगातार लिखते आ रहा था, मांग करते आ रहा था, ST SC कम्युनिटी में क्रीमी लेयर लागू करनी चाहिए। उन्हीं गिने चुने परिवारों के बच्चे बार बार आरक्षण का फायदा पा रहे थे। बिल्कुल। अब आज स्थिति क्या है, आपको समझना चाहिए इस बात को। इन कम्युनिटी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, IAS IPS अफसर हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, बिल्कुल, हाँ। ये सारे क्रीमी लेयर में मारे जाएंगे। हाँ। अगर क्रीमी लेयर लागू होगी तो। अगर सब सेक्शन लागू होगा, हाँ, कुछ जातियों के लिए, हाँ, आदिवासी और
दलित समुदाय के भीतर अगर कुछ लोगों के लिए अलग कम्युनिटी के लिए कोटा रखा जाएगा, उससे भी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जैसे हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट में सतनामी सबसे डोमिनेट करने वाली कम्युनिटी है, वही अधिकतम फायदा उठाती है आरक्षण का। इसमें जो ताकतवर लोग हैं उनके हक मारे जाएंगे। इन समुदायों में पूरे देश में आज एक बेचैनी और खलबली है। मायावती का बयान भी आप देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने खुल के विरोध किया है इसका, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। दलित आदिवासी कम्युनिटी के जितने बड़े नेता हैं हिंदुस्तान में, तमाम बड़े नेता इसके खिलाफ आ गए हैं। इस कोटा विद इन कोटा के या क्रीमी लेयर की बात करने के, कि उनके परिवार बाहर हो जाएंगे आरक्षण के फायदे से। आज जो कुछ 10 तारीख को होने जा रहा है, इसको इसकी रोशनी में भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। आजादी के बाद से एसटी एससी कम्युनिटी के आरक्षण को पहली बार छुआ जा रहा है, घटाया नहीं जा रहा है। उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है ताकि उस कम्युनिटी के भीतर जो ज्यादा हकदार हैं, ज्यादा कमजोर हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। तो आज जो ज्यादा वोकल हैं, इन समुदायों में भीड़ जो रहती है वो कमजोर लोगों की रहती है, और नेता जो रहते हैं इनके वो क्रीमी लेयर से आते हैं। तो वो क्रीमी लेयर से आए हुए नेता, ताकतवर कास्ट के, सब कास्ट के नेता, इन दोनों समुदायों के, उनके बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके एक बेचैनी है। मुझको लगता है 10 तारीख को अगर कोई आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, वो एक प्रदर्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिना कहे हुए, नाम नहीं लेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन ये मुद्दा रहेगा, ये ऐसा मुझको लगता है। तो दलित आदिवासी समुदाय के बीच पूरे देश में जो एक बेचैनी है, जो एक चर्निंग चल रही है कि क्या होगा, ये क्या हो गया है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इसको लेके लोग ये तक कह रहे हैं कि इन रिजर्व कम्युनिटी की सीटों पे अब जनरल लोगों को भर दिया जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा है। तो एक अनरेस्ट बेसिकली देखा जा रहा है इस कम्युनिटी में, हाँ, जो कि हो सकता है इस आंदोलन के है, वो बेचैनी जो है उसको, ये आंदोलन 10 तारीख का, फिर मैं कह रहा हूँ अगर होता है तो उसमें एक आउटलेट मिलेगा, उसमें उनकी भड़ास निकलने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि इस महासंघ में मैंने मिस आउट किया, इस महासंघ में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के लोग भी शामिल है। इस महासंघ में ये एक अम्ब्रेला टाइप का एक महासंघ है जिसमें बहुत सारे कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। और जैसे कि आपने कहा, मायावती ने बहुत बढ़ चढ़कर इस रिजर्वेशन विरोध किया है इस पूरे फैसले का सुप्रीम कोर्ट के। मैं आखिरी सवाल आपके सामने पुट अप करती हूँ सर, कि क्यों किस तरह से इंटेलिजेंस का रोल इस बार, पिछले बार भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे किसी भी डेवलपमेंट के पहले इंटेलिजेंस का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए इंटेलिजेंस के इनपुट्स ही काम आते हैं। इस बार वो एक बहुत फेलियर के बाद आपको क्या लगता है इंटेलिजेंस के इस बार कान कितने खड़े होने चाहिए? क्योंकि आंदोलन होगा नहीं होगा इस पर भी संशय बना हुआ है, और उसको करेंगे तो भी बहुत ही केयरफुल स्ट्रेटेजाइज करके किया जा रहा है। तो किस तरह से इंटेलिजेंस का रोल फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? कान तो खड़े वैसे होने चाहिए जैसा 26 जनवरी की परेड में सिपाही खड़े रहता है झंडे के बगल में, कान उतने खड़े होने चाहिए। मुझको दिख नहीं रहे कान उस तरह से खड़े, न राज्य के इंटेलिजेंस के न केंद्र के इंटेलिजेंस के, दोनों ही जगहों पे मेरे परिचित हैं। मैंने अभी तक किसी में कोई सुगबुगाहट नहीं देखी है। अच्छा। बलौदा बाजार की पूरी इस घटना होने के बाद भी, उसके बाद भी, हो जाने के बाद भी मैंने वो सुगबुगाहट नहीं देखी है जो होनी चाहिए थी। पता नहीं क्या वजह हो सकता है कि वो कुछ और मोर्चों पर काम कर रहे हों, हो सकता है नक्सल मोर्चे पर उनकी ज्यादा ताकत लग रही हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के भीतर सतनामी, जो कि सबसे डोमिनेट करने वाली कास्ट है, वो उसका अगर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी हिंसा हुई, 250 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, तो मुझको लगता है कि इस पे कुछ ज्यादा काम होना चाहिए था। एक ज्यादा इंटेलिजेंस का विश्लेषण इसके ऊपर होना चाहिए था, नजर ज्यादा रखी जानी चाहिए थी। आपसे, आपने 2-3 बार रिपोर्ट की है इसके ऊपर, आपसे इंटेलिजेंस के किसी व्यक्ति ने आके समझने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक फिलहाल मेरे नॉलेज में तो नहीं। अभी तक आपको वो महत्व नहीं मिल पाया है, अभी आपको वो दर्जा हासिल नहीं है कि आप इंटेलिजेंस आके मुझसे इनपुट्स ले और पूछे कि देखिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इनफैक्ट क्या लगता है, इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि ये एपिसोड भी इंटेलिजेंस तक अगर पहुंचे और वो देखें तो उन्हें पता होना चाहिए। आपसे आके पूछें वो। नहीं, ऐसा कोई दिलचस्पी मेरी नहीं है कि मैं इंटेलिजेंस को अपने इनपुट्स दूं।
हमारा ये एपिसोड ही काफी होगा, लेकिन ऐसी कोई दिलचस्पी मेरी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन ना किया जाए। आपने जो मुद्दा उठाया है, जब कहीं असफलता होती है तो इंटेलिजेंस का सवाल उठता है। बिल्कुल। जब असफलता नहीं होती, सब कुछ शांति से निपट जाता है, तो इंटेलिजेंस की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन बलौदाबाजार की बड़ी असफलता थी, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसलिए सवाल ये उठता है कि उसका रिपरकशन, उसकी प्रतिक्रिया अगर कहीं पे होने की कोई सुगबुगाहट चल रही है, तो मुझको लगता है आपके सरीखे, मेरे सरीखे, ऐसे कुछ लोगों से और लोगों को जाकर कुछ इंटेलिजेंस के लोग कुछ समझ सकते हैं, कुछ भला कर सकते हैं सरकार का, पूरी की पूरी व्यवस्था का। आपने मुद्दा सही उठाया है। ये पुलिस तो उस दिन 24 घंटे 48 घंटे में चौकसी करेगी, बिल्कुल। लेकिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, आज जैसे 6 तारीख हो गई है, 10 तारीख का आप कह रहे हैं कि सुगबुगाहट है। मुझको लगता है कि इंटेलिजेंस के पास आज ज्यादा जानकारी रहनी चाहिए, सरकार फैसले ले सके, प्रशासन फैसले ले सके, और जगह जो है जहां भी प्रदर्शन होना है वो बेहतर तैयार रहे किसी अप्रिय घटना के लिए, जैसा कि बलौदाबाजार में कानून हाथ में लिया गया था। मुझको अभी ऐसा कुछ भनक लग नहीं रही है, मुझको ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जैसे जानकार लोग जो कई लोगों से बात किए हुए हैं, इनसे बात करके कोई खुफिया जानकारी ना सही, अखबार नवीस या जर्नलिस्ट जो हैं कोई बहुत ही गोपनीय जानकारी शेयर नहीं करते, लेकिन आप एक अपनी रस्टिक अंडरस्टैंडिंग तो इंटेलिजेंस को बता सकती हैं कि आपको क्या एहसास हो रहा है, क्या पता लग रहा है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अभी ताजा ताजा हाथ हमारे जले हुए हैं। बिल्कुल। हाथ काफी जले हुए हैं अभी तक। मुझको लग रहा है इंटेलिजेंस जो है वो रोज बरनाल लगा रहा होगा जले हुए जख्मों पर। उसको और जलाने से बचना, और जलाने से, और फिर जलते केवल इंटेलिजेंस के हाथ नहीं जलते, तो सरकारी इमारतें जलती है, सरकारी रिकॉर्ड जलते हैं, कहीं कहीं पर शहर बस्तियां जल जाते हैं। उससे बचने की नौबत रखना चाहिए, ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है इंटेलिजेंस को। आपने मुद्दा सही उठाया है, मैं बहुत मुश्किल से आपके साथ सहमत होता हूं। किसी मुद्दे कम्युनिटी के लिए एक कोटा रखा जाएगा, उससे भी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जैसे हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट में सतनामी सबसे डोमिनेट करने वाली कम्युनिटी है, वही अधिकतम फायदा उठाती है आरक्षण का। इसमें जो ताकतवर लोग हैं उनके हक मारे जाएंगे। इन समुदायों में पूरे देश में आज एक बेचैनी और खलबली है। मायावती का बयान भी आप देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने खुल के विरोध किया है इसका, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। दलित आदिवासी कम्युनिटी के जितने बड़े नेता हैं हिंदुस्तान में, तमाम बड़े नेता इसके खिलाफ आ गए हैं। इस कोटा विद इन कोटा के या क्रीमी लेयर की बात करने के, कि उनके परिवार बाहर हो जाएंगे आरक्षण के फायदे से। आज जो कुछ 10 तारीख को होने जा रहा है, इसको इसकी रोशनी में भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। आजादी के बाद से एसटी एससी कम्युनिटी के आरक्षण को पहली बार छुआ जा रहा है, घटाया नहीं जा रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, ताकि उस कम्युनिटी के भीतर जो ज्यादा हकदार हैं, ज्यादा कमजोर हैं, उनको बेनिफिट मिल सके। तो आज जो ज्यादा वोकल हैं, इन समुदायों में भीड़ जो रहती है वो कमजोर लोगों की रहती है, और नेता जो रहते हैं इनके वो क्रीमी लेयर से आते हैं। तो वो क्रीमी लेयर से आए हुए नेता, ताकतवर कास्ट के, सब कास्ट के नेता, इन दोनों समुदायों के, उनके बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके एक बेचैनी है। मुझको लगता है 10 तारीख को अगर कोई आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, वो एक प्रदर्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिना कहे हुए, नाम नहीं लेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन ये मुद्दा रहेगा, ये ऐसा मुझको लगता है। तो दलित आदिवासी समुदाय के बीच पूरे देश में जो एक बेचैनी है, जो एक चर्निंग चल रही है कि क्या होगा, ये क्या हो गया है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इसको लेके लोग ये तक कह रहे हैं कि इन रिजर्व कम्युनिटी की सीटों पे अब जनरल लोगों को भर दिया जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। ये भी कहा जा रहा है। तो एक अनरेस्ट बेसिकली देखा जा रहा है इस कम्युनिटी में, जो कि हो तो सकता है इस आंदोलन के थ्रू। वो बेचैनी जो है उसको, ये आंदोलन 10 तारीख का, फिर मैं कह रहा हूँ अगर होता है तो उसमें एक आउटलेट मिलेगा।
उसमें उनकी भड़ास निकलने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि इस महासंघ में मैंने मिस आउट किया, इस महासंघ में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के लोग भी शामिल है। इस महासंघ में एक अम्ब्रेला टाइप का एक महासंघ है जिसमें बहुत सारे कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। और जैसे कि आपने कहा, मायावती ने बहुत बढ़ चढ़कर इस रिजर्वेशन विरोध किया है इस पूरे फैसले का सुप्रीम कोर्ट के। मैं आखिरी सवाल आपके सामने पुट अप करती हूँ सर कि किस तरह से इंटेलिजेंस का रोल इस बार, पिछले बार भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे किसी भी डेवलपमेंट के पहले इंटेलिजेंस का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए इंटेलिजेंस के इनपुट्स ही काम आते हैं। इस बार वो एक बहुत फेलियर के बाद आपको क्या लगता है इंटेलिजेंस के इस बार कान कितने खड़े होने चाहिए? क्योंकि आंदोलन होगा नहीं होगा इस पर भी संशय बना हुआ है और उसको करेंगे तो भी बहुत ही केयरफुल स्ट्रेटेजाइज करके किया जा रहा है। तो किस तरह से इंटेलिजेंस का रोल फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? कान तो खड़े वैसे होने चाहिए जैसा 26 जनवरी की परेड में सिपाही खड़े रहता है झंडे के बगल में, कान उतने खड़े होने चाहिए। मुझको दिख नहीं रहे कान उस तरह से खड़े, न राज्य के इंटेलिजेंस के न केंद्र के इंटेलिजेंस के। दोनों ही जगहों पे मेरे परिचित हैं। मैंने अभी तक किसी में कोई सुगबुगाहट नहीं देखी है। अच्छा। बलौदा बाजार की पूरी इस घटना होने के बाद भी, उसके बाद भी, हो जाने के बाद भी मैंने वो सुगबुगाहट नहीं देखी है जो होनी चाहिए थी। पता नहीं क्या वजह है। हो सकता है कि वो कुछ और मोर्चों पर काम कर रहे हों, हो सकता है नक्सल मोर्चे पर उनकी ज्यादा ताकत लग रही हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के भीतर सतनामी, जो कि सबसे डोमिनेट करने वाली कास्ट है, वो उसका अगर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी हिंसा हुई, 250 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, तो मुझको लगता है कि इस पे कुछ ज्यादा काम होना चाहिए था। एक ज्यादा इंटेलिजेंस का विश्लेषण इसके ऊपर होना चाहिए था, नजर ज्यादा रखी जानी चाहिए थी। आपसे, आपने 2-3 बार रिपोर्ट की है इसके ऊपर, आपसे इंटेलिजेंस के किसी व्यक्ति ने आके समझने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक फिलहाल मेरे नॉलेज में तो नहीं। अभी तक आपको वो महत्व नहीं मिल पाया है, अभी आपको वो दर्जा हासिल नहीं है कि आप इंटेलिजेंस आके मुझसे इनपुट्स ले और पूछे कि देखिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इनफैक्ट क्या लगता है, इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि ये एपिसोड भी इंटेलिजेंस तक अगर पहुंचे और वो देखें तो उन्हें पता होना चाहिए। आपसे आके पूछें वो। नहीं, ऐसा कोई दिलचस्पी मेरी नहीं है कि मैं इंटेलिजेंस को अपने इनपुट्स दूं। हमारा ये एपिसोड ही काफी होगा, लेकिन ऐसी कोई दिलचस्पी मेरी नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन ना उठाया। आपने जो मुद्दा उठाया है, जब कहीं असफलता होती है तो इंटेलिजेंस का सवाल उठता है। बिल्कुल। जब असफलता नहीं होती, सब कुछ शांति से निपट जाता है, तो इंटेलिजेंस की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन बलौदा बाजार की बड़ी असफलता थी, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसलिए सवाल ये उठता है कि उसका रिपरकशन, उसकी प्रतिक्रिया अगर कहीं पे होने की कोई सुगबुगाहट चल रही है, तो मुझको लगता है आपके सरीखे, मेरे सरीखे, ऐसे कुछ लोगों से और लोगों को जाकर कुछ इंटेलिजेंस के लोग कुछ समझ सकते हैं, कुछ भला कर सकते हैं सरकार का, पूरी की पूरी व्यवस्था का। आपने मुद्दा सही उठाया है। ये पुलिस तो उस दिन 24 घंटे 48 घंटे में चौकसी करेगी, लेकिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, आज जैसे 6 तारीख हो गई है, 10 तारीख का आप कह रहे हैं कि सुगबुगाहट है। मुझको लगता है कि इंटेलिजेंस के पास आज ज्यादा जानकारी रहनी चाहिए, सरकार फैसले ले सके, प्रशासन फैसले ले सके, और जगह जो है जहां भी प्रदर्शन होना है वो बेहतर तैयार रहे किसी अप्रिय घटना के लिए, जैसा कि बलौदा बाजार में कानून हाथ में लिया गया था। मुझको अभी ऐसा कुछ भनक लग नहीं रही है, मुझको ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जैसे जानकार लोग जो कई लोगों से बात किए हुए हैं, इनसे बात करके कोई खुफिया जानकारी ना सही, अखबार नवीस या जर्नलिस्ट जो हैं कोई बहुत ही गोपनीय जानकारी शेयर नहीं करते, लेकिन आप एक अपनी रस्टिक अंडरस्टैंडिंग तो इंटेलिजेंस को बता सकती हैं कि आपको क्या एहसास हो रहा है, क्या पता लग रहा है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि अभी ताजा ताजा हाथ हमारे जले हुए हैं। बिल्कुल, हाथ काफी जले हुए हैं अभी तक। मुझको लग रहा है इंटेलिजेंस जो है वो रोज बरनाल लगा रहा होगा जले हुए जख्मों पर। उसको और जलाने से बचना, और जलाने से, और फिर जलते केवल इंटेलिजेंस के हाथ नहीं जलते, तो सरकारी इमारतें जलती है, सरकारी रिकॉर्ड जलते हैं, कहीं कहीं पर शहर बस्तियां जल जाते हैं। उससे बचने की नौबत रखना चाहिए, ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है इंटेलिजेंस को। आपने मुद्दा सही उठाया है। मैं बहुत मुश्किल से आपके साथ सहमत होता हूं किसी मुद्दे पर, लेकिन इस पे मैं सहमत हूं
कि अभी इंटेलिजेंस को अधिक चौकस रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जब ऐसा एक अपहीवल हो चुका है, कम्युनिटी टेंशन ऑलरेडी चल रही है, बैकग्राउंड में जो एक्शन है उसके लिए काफी डिससैटिस्फैक्शन भी एक्सप्रेस किया जा रहा है। जगह जगह हर एक प्रोटेस्ट में सतनामी समाज के लोग आजकल आपको मिल जाएंगे ये कहते हुए कि हमारे भाई बंधुओं को उठाया जा रहा है। तो ऐसे केस में इंटेलिजेंस अपना काम सही से कर रही है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इंटेलिजेंस को कितनी ये इनपुट है कि ये अपहीवल की जो एक कॉल दिया गया है वो अपहीवल होने भी वाला है, वो कैंपेन एक महा प्रोटेस्ट होने भी वाला है कि नहीं, और इंटेलिजेंस इस बार इस चीज को कैसे हैंडल करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को इस बार जिस तरह से चैलेंज मिलने वाला है उसको क्या सक्सेसफुली हैंडल करने की पोजीशन में है गवर्नमेंट, ये देखना बहुत खास होगा। आज के राउंडअप में बस इतना ही। कल हम नए अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह जरूर डालिए। नमस्कार, जय जौहर।